पूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। विगत दिनों से बहुत संगत में और लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी। मैं चेन्नई हाई कोर्ट हूँ, मुंबई हाई कोर्ट हूँ, उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट हूँ, इलाहाबाद हाई। खबर आती थी आप कानपुर आ रहे हैं, आप वहाँ आ रहे हैं, आप अलीगढ़ आ रहे हैं, आप बरेली आ रहे हैं, आप बदायूं आ रहे हैं, आप बिलसी आ रहे हैं। मतलब अपने अपने तरह से संगत के लोग सत्संग आयोजित करते, वो अपना उनका काम है, करें ना करें वो उसका अपने से कोई लेना देना नहीं, कमेटियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे नाम को वहाँ जोड़ के लोगों को बुलाना, संगत को बुलाना, जो हमारी मेहनत, आस्था, श्रद्धा, विश्वास को देख चुके हैं, उसको भुनाने का प्रयास करना ये पूरी तरह से गलत है। वहाँ लोग हमारे नाम से इकट्ठा करते, वहाँ वसूली करते, पैसे लेते, उगाही करते। अगर उनमें से किसी ने भी कुछ भी हमें दिया हो आज तक, ये मैं चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ, और जहाँ कहीं पहुँचा मैं, अगर ग्वालियर पहुँचा तो वहाँ मेरे और कार्यक्रम थे, इस्कॉन का बड़ा कार्यक्रम, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभापति हैं विधानसभा के, उनके आयोजन। जब एक जगह गया, दो और कार्यक्रम वहां भी पहुंचा, क्योंकि 14 वर्ष से जब जा रहा हूं तो अगर कोई बुला रहा वहां भी पहुंचा। जहां कहीं पहुंचा, खेड़लीगंज वहां भरतपुर में कार्यक्रम था तो वहां भी पहुंचा, बदायूं में फर्रुखाबाद कार्यक्रम था वहां पहुंचा, कथा व्यास थी वहां पहुंचा, फिर अलीगढ़ में उसी दिन आरएसएस के मोहन भागवत जी आए हुए थे, वहां पहुंचा, बुलाया हुआ था उन्होंने, तो रास्ते में वहां से भी होता हुआ आया ये। लेकिन इसका लोगों ने दुरुपयोग किया। कहने वाले, बातें करने वालों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि कहीं इसमें जाने में कोई लालच तो नहीं। डॉक्टर एपी सिंह चैलेंज देता है कि आज तक 14 वर्ष से किसने क्या दे दिया, क्या लालच रहा इतने वर्षों से, अब क्या लालच हो। ये तो बुरा वक्त था हमारी संगत का, हमारे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, हमारे इस आयोजन पे बुरा वक्त टल गया, सब निबट गया, सब हो गया। हमारे साथ 3 जुलाई से हम इस पूरे घटनाक्रम में लगे। 2 जुलाई से हमने माननीय मान्यवर को एसएमएस किया, उसके बाद 3 जुलाई को मैं मिला माननीय राजनाथ सिंह जी से, अपनी फरियाद रखी, अपना रोना रोया, क्योंकि उस समय की ऐसी स्थिति थी और उन्होंने जिस तरह से हमें ढाढ़स बंधा सकते थे, हमारा जो सहयोग कर सकते थे इतने वर्षों की तरह जो मैं रहा हूं पारिवारिक के रूप में, उन्होंने वो सारा सहयोग किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, न्यायिक आयोग का धन्यवाद करता हूं, ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। और इस सारी कार्रवाई में 3 जुलाई से हम इटावा गए, हाथरस अस्पताल गए, अलीगढ़ गए, मैनपुरी गए, घटना स्थल पर गए, सारी जगह 3 जुलाई से हमारे साथ राजा राम सिंह दरोगा जी जो पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे हैं, दिलीप लगातार साथ रहे हैं। क्या किसने दिया इस बात का ये बताएंगे। आज तक किसी ने 1 पैसा दिया हो, 3 जुलाई से हम साथ हैं। राजा राम दरोगा जी हैं, दिलीप जी हैं, ये देव प्रकाश मधुकर बैठे हैं, सरेंडर कराने के बाद से लगातार जेल में हैं। इनके साथ 11 लोग थे, 10 और 11। इनकी स्थिति इनसे पूछो, इनके परिवार से पूछो, इनके रिश्तेदारों से पूछो, इनकी पत्नी से पूछो, 1 पैसा इनसे लिया हो। और 10 की तो स्थिति जानते थे, क्या स्थिति थी उनकी, क्या हालात थी उनकी, किस तरह से थे। लेकिन किसी का 1 पैसा, इन 11 लोगों में से किसी ने 1 पैसा दिया हो हमें, तो वो बताए आकर के, कभी बताए आके, आज तक बताए, कभी आगे भी बताने का मौका दे रहा हूं, बताए। लेकिन हमने वो मेहनत की इसलिए क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के सहित मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से 14 वर्षों से जुड़े रहे। और यही बात मैं आज कोर्ट में भी कह रहा हूं, यही बात सब जगह कह रहा हूं। जिसको भी पूछना कष्ट की बात, 3 जुलाई 4 जुलाई को भी बारिश हो रही थी, हाथ पे रख के 3 बजे रोटियां खाई, किसी तरह से सूखी रोटियां और दाल के साथ 3 बजे मैनपुरी में, कोई और जगह नहीं जहां बहुत भव्यता है, लेकिन वहां की। कुंभ के समय ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद जमानत के लिए कैसे कैसे गए, दरोगा जी साथ थे, दिलीप साथ थे,
रिजर्वेशन नहीं, एक सीट पे बैठे जा रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे में जहां सामान रखा जाता है उसमें बैठ के जा रहे हैं, फर्श पे लेट रहे हैं, स्टेशन पे लेट रहे हैं। किसी तरह से कैसे कैसे जाके भूखे प्यासे दौड़ दौड़ के सब कुछ काम किया पूरी तरह। हर अस्पताल गया, वहां से पहले पेशेंट निपटे, लाशें पहुंचे, सब कुछ किया लगातार। यहाँ से सर्दी गर्मी बरसात पूरी तरह से यहाँ जाके हाथरस में लगातार डेटें, चार्जशीट फाइल होने के समय से डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से बहस के समय की 43 डेटें, 43 तारीखें की, 12 डेटें उस समय की, लगातार सारी डेटों पे गया, पहुंचा, बिना किसी लोभ बिना किसी लालच। किसी ने भी अगर दिया हो पैसा, किसी कमेटी ने दिया हो, कहीं के धाम ने दिया हो, कहीं के प्रवास ने दिया हो, आके मुझे बताया कि मैं कह रहा हूं। लेकिन इस तरह से रूमर फैलाना, हमारे नाम से वसूली लेकर के प्रवास पर लगाना, अपने कामों पे लगाना, अपनी मान बढ़ाई के लिए करना, ये गलत है, दुखद है, निंदनीय है। किसी अच्छे कार्य करने वालों के लिए अगर आप लोग कोई ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे, आप पर परिणाम होगा। कोई भी मेरे नाम से लेता हो, मेरे बुलाने के लिए, मुझे भेजने के लिए, मुझे वहां बताने के लिए कि आइए आप यहां आइए, किसी को एक पैसा ना देने की जरूरत है। और दिया हुआ हो तो वापस ले लेना, कि मैं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग दिखा के कर लेना और इसको शेयर करके कर लेना कि देखो तुम तो कह रहे थे एपी सिंह के लिए, मैं बोल रहा हूं यहां किसी ने लिए। हाँ, मैं मानता हूं इस बीच में प्रवास बने, इस बीच में बहुत चीजें हुई, बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं उस पर करता हूं किसी तरह की आलोचना। जो कर रहा है अपना करेगा तो भरेगा भी, जो निपटेगा। लेकिन ये दुखद है, आज दुख है, इसलिए इस बात को मैं व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को परेशानी से साथ कह रहा हूं। हमारे साथ पूरे टाइम आज तक भी, आज यहां तक भी सब डेटों पर, हर डेट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, हर डेट पर न्यायिक आयोग, हर हाथरस की डेट पर दिलीप और राजा राम सिंह जी बराबर साथ थे। हर समय राज पहुंचने से वापस आने तक लगातार साथ रहे। एक व्यक्ति यहाँ का हमारा सौरभ जो जाता था साथ आता था, रिलेशन में है, रिश्ते में है, ठीक है, उसके व्यक्तिगत संबंध है, निजी, उसने भी अपना कार्य किया और उन चीज़ों को निभाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। 3 लोगों के हम धन्यवाद पात्र हैं इस पूरे प्रकरण में, और हमारे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं, किसी के लिए कोई धन्यवाद नहीं, किसी के लिए मेरे कोई थैंक यू नहीं, किसी ने हमारे दुख में दर्द में नहीं पूछा, किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई हाथरस डेट पे नहीं आता, कोई गोरखपुर कभी नहीं पहुंचा। न्यायिक आयोग में जिस दिन प्रभु जी थे उस दिन तो पूरी दुनिया ने देखा कौन पहुंचा, लेकिन उससे पहले जाने आने का किसी को ना पता, ना कोई बताता, ना कोई जानना चाहता है। ये सच्चाई है, जिसको भी पूछना हो। दिलीप हमारे सामने बैठे हैं, दिलीप बताओ तुमने कभी हमें कोई पैसे दिए? नहीं दिए। देव प्रकाश मधुकर 11 लोगों में से प्रथम है, आपने कभी हमें कोई पैसे दिए? नहीं, कोई पैसा नहीं दिए। आपकी पत्नी ने दिए? कोई पैसा नहीं दिया। आपके किसी रिश्तेदार ने दिए? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। उन 11 लोगों में आप थे मुखिया, आप बनाए गए थे मुख्य सेवादार, आपके साथ जेल में रहे, आपके साथ बातें होती थी। उन 11 लोगों में से किसी ने एक पैसा दिया? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। कोई परिवार वाले ने दिया? नहीं। कोई उनके रिश्तेदार ने दिया? नहीं। किसी ने आपसे कहा आके कि हमने वकील साहब को पैसा दिया? 11 लोगों में से नहीं, हमसे किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल, स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हैं। आप जेल में साथ रहे 11 लोगों, ये दिलीप साथ रहते, वो दरोगा जी बैठे। दरोगा जी, आपने तो कभी हमें पैसा नहीं दिया, आपके किसी परिचित ने तो पैसा हमें नहीं दिया, आपने कभी सुना तो नहीं कि हमें पैसा दिया गया। ये हमारे उपेंद्र यादव जी बैठे हैं, आज से नहीं, जब से मैं जुड़ा प्रभु जी से तब से हमारे साथ हैं। ये झूठे फंसाए गए उसमें, इनसे संघर्ष किया। आपने कभी कोई हमें पैसा तो नहीं दिया? कोई ने दिया, हमने कहा दिया। कोई फीस, कोई किसी तरह का दिया? कोई फीस दी नहीं दी फीस। उसके बाद इस तरह के आरोप लगाए जाएं, इस तरह के आरोप कहे जाएं, ये दुखद है। 11 के 11 यहाँ बैठे हैं, साथ रहने वाले यहाँ बैठे हैं, और इसके बाद कोई बातें करता है, इसके बाद कोई हमारे नाम को बदनाम करता है। सूरज पर धूल फेंकते रहो, उन्हीं पे धूल पहुंचेगी। सबको पता है क्या क्या हो रहा है,
कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हमारे नाम को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक पंथ 5 काज करते हैं। जहाँ पहुँचे मेरे और कार्यक्रम हैं, मेरे और आयोजन हैं, मेरी और व्यस्तताएं हैं, तो मन करता है कि यहाँ सत्य का साथ हो रहा है, चलो नतमस्तक हो लें, चलो प्रभु जी के यहाँ सेवादार भक्त हैं, बुला रहे हैं तो चला जाऊं। किसी के लिए पैसे के लिए जब आज तक नहीं गया कहीं, और इस पैसे के लिए जाऊंगा, लेकिन लोग हमारे नाम को बुनाना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे इस लाइव में आके ये संदेश करके करना पड़ा। और इसे हमारे चाहने वाले, हमारे प्रेम करने वाले, हमारे जितने लोग हैं वो सारे इसको शेयर करें और इस तक पहुंचाएं, और सब तक जांच जाए, सब तक पता चले कि हम साफ थे। ये ज़माना सीना फाड़ के दिखाने का नहीं है। आप सब हनुमान समझते हैं, आप सब हमें क्या समझते हैं। सबने हमें सहयोग दिया, मन का, तन का, भावनाओं का, आशीर्वाद का, धन के सहयोग की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं था। मालिक का, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, सब था। लेकिन ये आरोप अगर कोई कहता है कि मैं वहाँ कहीं गया, सत्य के साथ में कहीं गया, पहुँच गया, कहीं आयोजन हो रहा, छोटे छोटे आयोजन होते हैं, लोगों के हौसले बढ़ते हैं, लोगों को खुशी मिलती है, किसी के आयोजन में, किसी का गृह प्रवेश, किसी का कुछ। लेकिन अगर उन लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं, उन पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो गलत है। जहाँ गए, चाहे खेड़लीगंज हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे बदायूं हो, और चाहे दिल्ली के हमारे लोग हों, सब कुछ सामने है, सब कुछ पता है। क्या कितना छोटा समझा कि मैं जाने के पैसे लूंगा, मैं सत्य के साथ पहुंचने के पैसे लूंगा। आज तक तो प्रभु जी ने 14 वर्ष में नहीं दिया कुछ पैसा कि आ जाओ यहाँ आ जाओ, बुलाया सब जगह, और जब जब बुलाया तब तब मैं वहां पहुंचा, और जब तक बुलाया तब तक पहुंचा, और बिल्कुल बुलाया जाएगा तो पहुंचूंगा, और तभी तक पहुंचूंगा भी। सबको बहुत बहुत इस बात की भावना रखें। आरोप करने वाले, बुराई करने वाले वही लोग हैं जो दरोगा जी और दिलीप, जब हम 3 जुलाई और 4 जुलाई को घटना स्थल पर कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां लोग गालियां दे रहे थे, वहां लोग फांसी दो की मांग कर रहे थे, वहां लोग हमला करने को बैठे थे, तब कोई नहीं पहुंचता था। हम बुलाते थे उन लोगों के, नाम लूंगा तो उनके भविष्य के लिए खतरा रहेगा। मैं अब भी गंभीरता दिखा रहा हूं, नाम नहीं उन लोगों के ले रहा हूं। जिन जिन लोगों को जैसे बचाया, जैसे जैसे बचाया, इसमें 78 के 78 मुलजिम थे, कमेटी में थे ना, 78 आयोजन समिति में 78 थे। 78 लोगों को जिस तरह से सबको बचाया, काम था, रक्षा की भावना थी, उस भाव विश्वास के साथ किया। और उस भावना का कभी लोगों आदर मत करना। एपी सिंह आपके लिए था, है, लेकिन बनाए रखोगे तो बिल्कुल रहूंगा, नहीं तो ऐसा किसी का कोई कर्जा नहीं है हमारे ऊपर कि मैं कर्जदार हूं, किसी का ऋणी हूं। भावना है, मानव धर्म की स्थापना, मानव मंगल, मिलन, सद्भावना, समागम की कामना है। इसीलिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं, इसीलिए लगातार कर रहा हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस भावना को जरूर शेयर करना, जरूर कमेंट करना। आज मैं कह रहा हूं, आज तक मैंने नहीं कहा, कभी मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये सबको पता चलनी चाहिए। जो लोग हमारे नाम से पैसे वसूल रहे हैं, ले रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, वो भी पर्दाफाश हो, और जो दे रहा हो वो उनसे अपने कहो, मांगो और ये कार्य करो। यही हमारी भावना है, यही हमारा सहयोग है। और इसीलिए मुझे दरोगा जी ने 1 महीने पहले मुझसे कहा था कि आप ये संदेश दीजिए। हम मुंबई हाई कोर्ट बैठे हैं और वहां फोन आ रहा है एसएचओ का, एसओ का, सर आप आ रहे हैं क्या, यहाँ सूचना है, या अनाउंस है आप आ रहे हैं, सत्य के साथ में आप आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं। ये खबरें होती थी। हम कहते हैं हमें पता भी नहीं, हमें सच बैठे हैं, हमें पता भी नहीं होता था कि कहाँ हमारे नाम की घोषणा कर दी गई, कहाँ यादव जी हमारे नाम को बुलाया जा रहा है, कहाँ ऐसा किया जा रहा। ये लगातार किया गया, जो कि दुखद है। खैर, मन की पीड़ा थी, आप लोग अपने हो, आपसे शेयर की। कुछ लोग इसका सदुपयोग करेंगे, कुछ लोग दुरुपयोग करेंगे, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह ने कभी डरा है, न झुका है, न निर्भय होकर, निडर होकर वकालत की है, और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक ये कार्य करता रहूंगा। लोगों को न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो हम पे विश्वास करता है, उसके विश्वास के लिए खरा उतरूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामैया माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, जय जयकार। नारायण हरि रम जाए
ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।